अभी पूरे विश्व में तेल का खेल हो रहा है और दुनिया अपने अपराध से, अपने कर्म से निसर्ग का, अल्लाह का, गॉड का, यीशु का कोई प्रवाह किए बिना वैश्विक स्तर में जो सोच है, अहंकार से भरा विश्व में जितने फैसले लिए जा रहे हैं, पर स्त्री, पर धन के ऊपर एक तरफ जब आँख से देखना गलत है तो सारे गलत फैसले को अंजाम देना इस पृथ्वी के लिए बोझ है। विश्व में हर देश का उद्योग नीति, रक्षा नीति, सुरक्षा नीति और अपने अपने देश के संस्कृति, संस्कार, समरसता और धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते हर देश की अपनी अपनी जिम्मेवारी होती है। लेकिन जो गत वर्षों से और आदि अनादि काल से जो विश्व पे चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो, अब थर्ड वर्ल्ड वार होने का भय पूरे विश्व में बना हुआ है। अहंकार और जो अहंकार से भरा संस्कृति, संस्कार का परवाह किए बिना धर्म नीति, शास्त्र नीति, हम आयोग नीति आज विश्व में करता कुछ और, बोलता कुछ और सोचता कुछ और है। सभी को उस अल्लाह, खुदा, गॉड ने इस पृथ्वी पे भेजा है अपने कर्म करने के लिए, लेकिन सारे कर्मों को, अच्छे कर्मों को भुला करके कुकर्मों को याद करते हैं और हम अपनी जो जिस मालिक ने, जिस अल्लाह ने, जिस जीसस ने, जिस धर्म ने पृथ्वी पे अच्छे कार्य करने के लिए भेजा है, उसको हम उस अपने कर्म का अवहेलना स्वयं करते हैं। किसी का हत्या करना, किसी के साथ बलात्कार करना, किसी का धन लूटना, चोरी करना, झूठ बोलना,
समाज के साथ गलत व्यवहार करना, इसके लिए हमारी स्वयं की जिम्मेवारी होनी चाहिए। और राजनीति, कूटनीति, रक्षा नीति, उद्योग नीति सभी निसर्ग के बनाए नियम हैं, और जब पृथ्वी पे सभी को उस नियम से चलना होता है। लेकिन अभी दुनिया, आज 8 दिन हो गए इस युद्ध को, कितने भयंकर से भयंकर मिसाइल, ड्रोन, टैंक, बम, टारपीडो, यूरेनियम, न्यूक्लियर, परमाणु हमने अपने बुद्धि का दुरुपयोग कर जो पृथ्वी को, एक जहाज को, एक देश को इतने भयंकर से भयंकर उपकरण को हमने बनाया है, जिससे विश्व तबाह हो गया है, हो रहा है और आगे भी होगा। सभी को जन्म उस ऊपर के मालिक ने दिया है अच्छे कर्म करने के लिए। बड़ी मुश्किल से हमें मनुष्य जोनी मिला है कर्म करने के लिए, लेकिन राक्षस कंस, हिटलर, मुसोलिनी जो पृथ्वी पे हो रहे हैं, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान सभी का हम अवहेलना कर रहे हैं। और आज जो 8 दिन से युद्ध चल रहा है, हर युद्ध के पीछे कोई न कोई एम्बिशन होता है, क्या हासिल करना है, क्यों हम क्या कर रहे हैं। तो जितने राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री इस कलयुग में जब आपको कोई पद मिलता है तो उसको सदुपयोग करने के लिए दिया जाता है, अच्छे कर्मों के लिए दिए जाते हैं। लेकिन अच्छे कर्मों को करते करते दुनिया में हम सारे बुरे कर्म कर डालते हैं। संसार ये देखता है, अरबों खरबों का देश, कि हमें कोई नहीं देखता है। आप सभी से झूठ, फरेब, जाल मकड़ा कर सकते हैं, लेकिन उस भगवान, उस अल्लाह, उस जीसस से हम छुपते नहीं। वो त्रिनेत्री हैं, वो सभी को, चाहे वो कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई, और जो देश ने देखा अनायतुल्लाह खोमेनी का हत्या, शिया के लिए वो भगवान थे, अमेरिका का वो दुश्मन थे जैसा, और इजराइल का। अभी देश ने देखा ईरान के जो अभी
आधिकारिक तौर पे कहा जा रहा है। अधिकारी ने कहा मीडिया पे, टीवी पे, अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने अयतुल्ला खुमैनी का हत्या किया अपने टैंक, अपने अहंकार से, लेकिन उसने बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने उसको, अल्लाह खुदा भी माफ़ नहीं करेगा, उसने अपने डेथ वारंट पे सही किया है। कुछ देर पहले मीडिया में, यूट्यूब, फेस पे चल रहा है। आज नेतन्याहू और एक वक्त में भारत में डोनाल्ड ट्रंप के लिए हवन पूजन हुआ और उसके लिए अच्छी कामना की गई और वो सेकेंड टर्म में भी अमेरिका के राष्ट्रपति हुए। नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू के लिए अभी हवन पूजन हो रहा है। आज जिस प्रकार से 70,000 महिला बच्ची का हत्या बेंजामिन नेतन्याहू ने करवाया, 170 बच्चे ईरान में जो स्कूल पे बम गिराया, और जो दुनिया में चर्चा है कि आज जेफरी एप्स्टीन में लाखों बच्ची को भट्ठी में, कढ़ाई में डाल करके उसको मार दिया जाता था, उसके साथ कुकर्म किए जाते थे, और उस पाप का घड़ा जब भर जाता है तो दुनिया का अंत इसी तरीके से, जिस प्रकार से आज एक सप्ताह से जो पुरखों ने जो संस्कृति, संस्कार, जो भक्ति शक्ति से ग्रहण किया, आज उसको किस प्रकार से विध्वंस, आज पूरा विश्व का अहंकार का विध्वंस हो रहा है। एक घर बनाना, एक बिल्डिंग बनाना, एक इंडस्ट्री लगाना, एक देश बनाना में कितने सालों साल लगते हैं, कितने खर्च होते हैं, और आज जब मिसाइल से, ड्रोन से, तारपीटों से हमला करके इस पृथ्वी पे विध्वंस करते हैं, विध्वंस होते देखते हैं, और जो दुनिया में हैं वो देखते हैं, जो दुनिया से विदा हो गए वो स्वर्गाधीश होते हैं, लेकिन अपने कर्मों से जो कली काल में जो 1 जन्म 7 जन्म में लिखे कर्मों के फल हैं, वही यहाँ पृथ्वी पे भुगतने के लिए हम मौजूद हैं। और कितने पूर्वज ने ये विश्व युद्ध देखा, विश्व को देखा,
अहंकार को देखा, संस्कृति संस्कार को देखा, देवी देवता अल्लाह खुदा को देखा। आज जिस प्रकार से हारमोन स्ट्रीट में जहाज तेल लेके खड़ा है, लेकिन उसको जाने नहीं दिया जा रहा है। और हर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतन्याहू कहता है कि हम अभी ऐसा शस्त्र छोड़ेंगे कि नक्शे से हम मिटा देंगे। ईरान का खमोनी के उत्तराधिकारी बोलते हैं हम विश्व से अमेरिका और बेंजामिन का, डोनाल्ड ट्रम्प का नाम और निशान मिटा देंगे। यहाँ खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, लेकिन इस पृथ्वी पे जो कर्म कुकर्म करके चले जाना है, सिर्फ इतिहास के एक पन्नों में, एक शब्द में सालों साल बाद सिर्फ छोटे अक्षरों में याद किया जाएगा। लेकिन आज जिस महायुद्ध इस पृथ्वी पे हो रहा है और पहले भी हुआ है, उसको विश्व ने देखा, देश ने देखा, अभी भी देख रहा है। सत्ता का पर बैठे ये जन्मों जन्मों का कर्म है, और ऊपर भगवान, नीचे जो इनको पद दिया जाता है वो भगवान के मर्जी से। क्यों इस पृथ्वी का ये भगवान अपना प्रतिनिधि, अल्लाह अपना प्रतिनिधि, जीसस अपना प्रतिनिधि बना करके भेजता है, और उसको अपने कार्य करने होते हैं। लेकिन वो कार्य करते करते अहंकारी हो जाते हैं, वो नरज्ञानी हो जाते हैं, और उसके बाद अल्लाह यीशु भगवान अपने ऊपर कोई जवाबदेही नहीं लेता है। उसके स्वयं के कर्मों का फल इसी पृथ्वी पे उसको भुगतना होता है। किसने राष्ट्राध्यक्ष, कितने सेठ साहूकार, कितने जनमानस इसी पृथ्वी पे अपने कर्मों का फल भुगत करके फिर मृत्यु लोक में जाते हैं। आज जिस प्रकार से अहंकार और किस प्रकार से योजना बनाया जाता है, चाहे योजना कोई भी अच्छे कर्म के लिए बनावे, लूट तंत्र, लोकतंत्र और त्रियातंत्र के लिए करे, वो अपना स्वयं का अहंकार से स्वयं उसी में विलिप्त हो जाता है। अभी कल देखा देश ने कि जो ईरान का अभ्यास के लिए भारत, उनके नेवी के कमांड सेलर आए थे, और उसमें किसी प्रकार का हथियार नहीं था, लेकिन अमेरिका के तार पीटों से
187 लोगों का जो जान मार दिया, और अभी विश्व में जो भारत हो, अमेरिका हो, इजराइल हो, कोई भी महाशक्ति देश हो, श्रीलंका हो, चाइना हो, रसिया हो, साउथ कोरिया हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, सभी अपने छोटा से छोटा देश जो पोलैंड है, वो एक अमेरिका को चैलेंज करता है कि तुम्हारा बात हम नहीं मानेंगे, तुम होता कौन है मेरे को आदेश देने वाला। और 140 करोड़ का जनता वाला देश, जिसको अमेरिका का अहंकार एक शस्त्र का व्यापारी, जो 7 टर्म से वो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, वो जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक वो प्रधानमंत्री रहना चाहता है। और अहंकार हो, इसी पृथ्वी पे वो अपना, जो ईरान ने कहा कि अपना विनाश नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप देखेगा, और एक से एक योद्धा ने, हिटलर ने भी अपने विनाश को स्वयं अपने सामने में देखा, मुसोलिनी ने देखा, रावण ने देखा, कंस ने देखा, और राजा महाराजा ने भी इसी पृथ्वी पे अपने कर्म और कुकर्म को इस पृथ्वी लोक पे, मृत्यु लोक में वो देखा है। और उस जिसके लाठी में आवाज नहीं होता, उस सभी को अपने कर्मों का फल दिखा करके इस पृथ्वी से उसे विदा करता है। और महीना दिन पहले ही उसको, उसके मन में सारे कुकर्म के उसको यादाश्त रख करके, जब वो हॉस्पिटल में आईसीयू में रहता है तो उसको यादाश्त आता है, और उसी आईसीयू सेंटर में उसके जिंदगी का, उसी सिर पे टोपा, नाक में, पैर में, सब जगह तार डाल करके दुनिया को दिखा देता है। भगवान अल्लाह ईश्वर इस पृथ्वी पे सभी को सद्बुद्धि दे, शांति दे, विश्व में शांति हो। आज विश्व, जिस बच्चे ने जन्म लिया, उसने गर्भ कोई मारा गया होगा, और कोई बच्चा देख रहा है भूख से, प्यास से इस मृत्यु लोक में किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। जन्म देने के बाद अच्छे पालन पोषण का, भगवान के जो फूल, जिस प्रकार से फुलवाड़ी में फूल होता है, उसी प्रकार से भगवान जब किसी परिवार में उस बच्चे को जन्म देता है तो वो फूल देखता है। लेकिन यहाँ वो जन्म लिया 5 साल, 4 साल, 10 साल का बच्चा बच्ची, वो बम और परमाणु देख रहा है, और वो किसको, भगवान उसका स्वयं उसका रक्षा करता है और इस पृथ्वी पे रक्षा करेगा। लेकिन मानव जाति उस किलकारी को, उस अहंकार को देख करके उसको सद्बुद्धि नहीं होता है। ये बहुत बड़ा विनाश का कारण है। और इस पृथ्वी पे
शांति हो, सद्बुद्धि दे, अहंकार सबका खत्म करे और जो लोकमानस अपने अपने देश, अपने अपने राज्य, अपने अपने देश और विश्व में शांति हो, सभी अपने अपने धर्म का खुद स्वयं रक्षा करे, अभी यही कामना करता हूँ।